आज के सेशन में हम जो है एक इम्पॉर्टेंट टूल जो हमें ज़रूरत होता है जब हमको बुक राइट कर रहे होते हैं, थीसिस राइट कर रहे होते हैं, तब हमें ज़रूरत पड़ता है ऐसा टूल। तो ये हमें ज़रूरत है, तो उसका बड़ा रोल है जब आप बुक या थीसिस राइट कर रहे होते हैं। स्पेशली जब आप कोई इस्लामिक बुक राइट कर रहे हो तो आप कुछ हवाला जात कोट करते हैं कि ये हवाला आपका किस रावी से है, ठीक है, या ये इसकी तस्दीक कैसे करें कि ये आपने जो कोट किया है किस अंदाज से है। ये सारी चीज़ें आपको दरअसल बताना होती हैं, तो आपको बुक में कैसे मेंशन करनी है। तो इसको अगर हम समझते हैं आज के लेक्चर में कि हमने बुक के अंदर कैसे करनी है, तो हमारे पास दो कंसेप्ट हैं। ये देखें, हमने जाना है वर्ड में रेफरेंसेस में। यहाँ होम है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है, लेआउट है, यहाँ है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस में जाना है, रेफरेंसेस टैब में, और यहाँ हमारे पास ग्रुप बना हुआ है फुट नोट का। ये फुट नोट का ग्रुप जो है ये आपने इसको मतलब यूज़ करना है। फुट नोट से क्या मुराद है, दरअसल क्या कहते हैं, फुट नोट और एंड नोट का रोल क्या है। मसलन मैं कुछ इधर लिख देता हूँ, लाइक मैं इधर लिख देता हूँ जी, हमारे पास क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग, ठीक है। ये हमारे पास एक सेंटेंस है और हमने ये लिख दिया हुआ है सेंटेंस। अब ये हमने सेंटेंस एक लिखा हुआ है। ये सेंटेंस ज़्यादातर टाइपिंग में इस्तेमाल होता है कि इसमें पूरा अल्फ़ाबेटिक आ जाते हैं। अच्छा, बहरहाल ये हमें सेंटेंस लिखा है। अब फुट नोट का मतलब क्या है, फुट नोट या एंड नोट का रोल ये है कि आप किसी भी वर्ड को, सेंटेंस को या वर्ड को आप ये जानना चाहते हैं किसी की टर्मिनोलॉजी, तो वो आप जो है मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये डॉग है, ये डॉग्स ये क्या चीज़ है, तो आप इसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जाएँ, आप जाएँ इधर फुट नोट पे। ये देखें, आपके पास पेज के आखिर में एक टर्म आ जाएगी, पेज के आखिर में आपके पास एक नोट लिखा हुआ आ जाना चाहिए। ये देखें, ये जगह बनी हुई है पेज के आखिर में, ठीक है। तो आपको यहाँ बताना है, मेंशन करना है ये एरिया ये बना हुआ है आपके सामने। इधर आप मेंशन करेंगे कि ये एनिमल है, ठीक है। ये क्या है, एनिमल। यानी मैं दरअसल ऊपर सेंटेंस में जो कुछ लिखा हुआ है मैंने, वो जो भी मैंने इधर सेंटेंस लिखा हुआ है, उस सेंटेंस में कुछ ऐसी टर्म यूज़ हो रही है जिसके बारे में ये पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है। तो अब क्या करूं मैं, इसे मैंने फुट नोट के तौर पे लगाया। ये देखें, ये मैं इस ये नंबर आ गया 1, ये देखें नज़र आ रहा है आप लोगों को, नंबर 1 यहाँ शो हो रहा है, छोटा सा नंबर 1। अब जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो देखें एक टूल टिप कहते हैं, या इसे एक चिट सी बरामद हुई है। उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, उसके ऊपर क्या लिखा है, देखें एनिमल लिखा हुआ है। ये देखें, दोबारा हटा देता हूँ और फिर दोबारा ले आता हूँ, और ये देखें नज़र आ रहा है आप लोगों को, एनिमल, ठीक है। तो इस तरह से आप पूरे सेंटेंसेस, पूरे पैराग्राफ में जहाँ भी आपको लगता है कि यहाँ कोई मुझे एक्सप्लेन करना है, इस टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन करना है, इस ख़ास बात को, इस फार्मूले को, या कोई ऐसी चीज़ जिसको मज़ीद एक्सप्लेन करना हो, तो ये आप यूज़ करते हैं इस अंदाज से। अक्सर औक़ात जो इस्लामिक बुक्स हैं या तारीख़ की बुक्स होती हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, और इंग्लिश की स्पेशली जो पुरानी इंग्लिश लिटरेचर की बुक्स हैं, उसमें ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आजकल इस्तेमाल नहीं होते, या उनके बारे में नहीं पता होता कि भाई इसका मतलब क्या होगा, तो उसको वो उन्होंने फुट नोट के अंदर मेंशन करना होता है। अब मेरे पास जो डॉक्यूमेंट में जो मेरा पैराग्राफ है वो भी लिखा होगा, और साथ में मुझे ये फुट नोट भी नज़र आएगा जो मैंने उस सेंटेंस को, उस वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किया है। बात समझ आ गई है। और फुट नोट मेरा जो है वो पेज के आखिर में होता है। याद रखेंगे, दो चीज़ें, कंसेप्ट हैं, दो कंसेप्ट हैं हमारे पास। तस्वीर ये देखें, हमारे पास यहाँ दो कंसेप्ट आ रहे हैं, एक को फुट नोट कह रहे हैं, एक को एंड नोट कह रहे हैं। फुट नोट और एंड नोट में फ़र्क ये है, फुट नोट जो होता है वो हमारे पास हर पेज के आखिर में टर्मिनोलॉजी दी जा रही होती है। जो एंड नोट होता है वो आप पूरे डॉक्यूमेंट के आखिर में देते हैं।
मसलन मैं क्या आ रहा हूँ कि मेरे पास ये 10 पेजेस की डॉक्यूमेंट है, मैं अल्लामा इकबाल कायद आज़म के बारे में लिख रहा था, तो मेरे पास 10-15 पेजेस बन गए थे। तो अब मैंने कुछ नोट जो हैं वो हर पेज के आखिर में दे दिए हुए हैं कि भाई उस पेज के आखिर में मौजूद हैं, और कुछ जो हैं पूरे ऐसे पूरे जो कायद आज़म के मुतालिक जो मैं लिख रहा था उसके आखिर में कुछ चीज़ें मैंने मेंशन करनी है, कुछ हवाला जात कर सकता हूँ, तो वो मेरी कहलाएगी एंड नोट। बात समझ आ गई है? डॉक्यूमेंट के आखिर में जो कहलाएगी। अच्छा, अब ये देखें, ये मैंने एक सेंटेंस यूज़ किया था। इसी तरह मैं अगर इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और कॉपी करके पेस्ट करते हैं। फ़िलहाल अब इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है, और ये हमारे पास काफ़ी हद तक डेटा आ गया हुआ है। अब दोबारा से भी मैं किसी और चीज़ को, मतलब अब ये फॉक्स है, इस फॉक्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद ऊपर जाते हैं और फिर कहाँ जाते हैं जी, फुट नोट पे जाते हैं। फुट नोट पे जाएंगे, ये देखें नीचे जगह बननी है, ये नंबर एक और असाइन हो जाएगा। ये जितनी दफ़ा ये दिया हुआ है उतनी दफ़ा आ जाएगा। इधर भी दे देंगे आप, ये एनिमल 2 कर दें इसको, ये एनिमल 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इधर आकर जब आप इस पर फॉक्स पे ले आएंगे, फॉक्स किधर है जी, ये फॉक्स पे ले आएंगे, ये फॉक्स के हवाले से आ गया, एनिमल 2 लिखा हुआ। तो इस अंदाज से हमने फुट नोट और एंड नोट का इस्तेमाल सीखा। अच्छा, आगे हम एक और चीज़ सीखना जा रहे हैं, वो है हमारे पास मौजूद, वो है रेफरेंस, इंसर्ट रेफरेंसेस। रेफरेंस किसे कहते हैं? जब आप थीसिस लिखते हैं, कोई बुक राइट करते हैं, कोई प्रोजेक्ट वगैरह राइट करते हैं, जिसको आप बाकायदा उसका सोर्स बताना चाह रहे होते हैं। असल मैं आपको कहता हूँ जी कायद आज़म पे ऐसे लिखें, तो आप कायद आज़म पे कुछ ऐसे लिख रहे हैं, क्या ज़ाहिर सी बात है एक शख्सियत पे, पर्सनैलिटी पे लिख रहे हैं, तो आपको बताना है कि इन्होंने एजुकेशन कहाँ से ली है, इन्होंने मतलब प्रोफेशन लॉयर का कब शुरू किया, पॉलिटिक्स का कब शुरू की है, इन्होंने पूरी जद्दोजहद कब की है। तो वो आपने हवाले देने हैं कि इस डेट को, इस सन को ये वाक़या हुआ था, ये हुआ था, ये इन्होंने किया था। तो उसका प्रॉपर रेफरेंस कोड करना है आपने, जिसे कहते हैं इंसर्ट साइटेशन। आपको साइटेशन का हवाला यानी हवाला कोड करना है पूरा। अब हवाला कैसे कोड करूं जब तक कि मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। फ़र्ज़ करें मैं इधर लिख देता हूँ कायदे, ठीक है, ये मैंने लिख दिया कायद आज़म इज़ फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। और ये मैंने इधर ये लिख दिया हुआ है। अब मुझे इसका हवाला कोड करना है। हवाला कोड कैसे करूँगा? तो पहले मैं उसको क्या कर लेता हूँ, किसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इंसर्ट साइटेशन पे जाता हूँ। इधर साइटेशन मुझे खुद से ऐड करनी है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। अच्छा, क्लिक करके मुझे यहाँ टाइप देनी है कि क्या ये जो आपने बात लिखी है क्या किसी बुक से रिलेटेड है, या कोई जनरल या आर्टिकल है, या कोई कॉन्फ्रेंस हुई थी, या वहाँ कोई रिपोर्ट आपने शो की थी, ये कहाँ से आप हवाला ले रहे हैं। तो मैंने कहा जी मैं वेबसाइट से फॉर एग्जांपल हवाला ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ वेबसाइट का नाम लिख दूँगा। और मैं कौन हूँ जी, मैं अपना नाम दे दूँगा जी, मैंने वेबसाइट से हवाला लिया है, तो मैं ये आथर मैं हूँ जी। और वेबसाइट का नेम है जी, फ़र्ज़ करो www.edutech.com.pk, ठीक है। और इसी तरह नेम ऑफ़ द वेबसाइट मैंने लिख दिया हुआ है जी, वेब पेज का नाम भी इसी तरह, और ठीक है। और ईयर लिख देंगे आपके किस सन में आपने ये हवाला मतलब दिया हुआ था। मंथ लिखना है आप मंथ लिख दें, ठीक है। और डे लिखना है आपने डे लिख दें, ठीक है। और इसी तरह एक URL मुकम्मल पाथ देना है, आप मुकम्मल पाथ दे देंगे, जिसमें आप ये मुकम्मल http://www.edutech.com.pk इस तरह से आपने पूरा हवाला कोड किया। ये ओके कर देंगे आप। ये देखें, अब ये पूरा एक इसे कहते हैं साइटेशन आपने अर्न की है। यहाँ आथर आ रहा है कि जिस आथर ने ये लिखा है, ठीक है, और उसका ये किस सन में ये लिखा है, ये सारा उसमें आ रहा है जिसका,
ठीक है, इसके हवाले से आ रहा है। अच्छा, अब अगर मैं कुछ और साइटेशन देना चाहता हूँ, कुछ और भी, तो मैं इस पर क्लिक करके नीचे दोबारा से जाता हूँ, वहाँ एक और बनाता हूँ। ठीक है, ऐड न्यू पे जाता हूँ, तो ऐड न्यू पे आकर के यहाँ कहता हूँ जी फॉर एग्जाम्पल एक और ऑथर है हमारे पास। ठीक है, अब वो वेबसाइट का पेज का हवाला दे देते हैं जी, फेसबुक कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप वेबसाइट करना चाह रहे हैं, नहीं तो अगर आप वेबसाइट नहीं करना चाह रहे हैं, कुछ और करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मैं बुक का करना चाह रहा हूँ, हवाला बुक का देना चाह रहा हूँ, तो मैं इधर बुक पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ कह देता हूँ बुक जो है सही मुस्लिम, ये एक इस्लामिक बुक्स है, तो इसका मैं हवाला दे देता हूँ। और 2002 शायद वो कोई भी, मैं इधर मतलब सिटी मुल्तान कुछ भी आप इसे दे सकते हैं। पब्लिशर जो है अल खिदमत, कुछ भी नाम मैंने दे दिया हुआ है, पब्लिशर का बुक का हवाला दे दिया और इसमें मैं क्लिक करता हूँ। अब ये दूसरा रेफरेंस मेरा ये आ गया हुआ है, 2002 मोहम्मद आथर हैं, और ये दे दिया हुआ है इसका। इसी अंदाज से जितने भी रेफरेंस देना चाहूँ वो दे सकता हूँ। तो अभी मैंने जो है वो इन टेक्स्ट साइटेशन की है, यानी टेक्स्ट के अंदर पैराग्राफ के अंदर कहीं हवाला देने, तो वो मैं कैसे दूँ। अब जो है इन हवाला जात को मैं यूज़ करना चाहता हूँ, तो वो मैं करूँगा बिब्लोग्राफी के थ्रू। ये देखें यहाँ मैनेज रेफरेंसेस में जाऊँगा, मैनेज सोर्सेज में, सॉरी, इस पर जाके मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे पूरा 2 रेफरेंस दिए मैं, देखिए मैंने अभी 2 रेफरेंस दिए थे, एक मैंने वेबसाइट का रेफरेंस दिया था, एक मैंने बुक का रेफरेंस दिया था। ये बुक का रेफरेंस और वेबसाइट का रेफरेंस यहाँ आ रहा है मैनेज रेफरेंसेस में। ठीक है, अब आप इस पर आकर के क्लोज करें। ये देखें यहाँ दिया है बिब्लोग्राफी, इस पर क्लिक करें और इस पर आकर के यहाँ क्लिक करना है आपने रेफरेंसेस में। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके पास डॉक्यूमेंट के अंदर रेफरेंस ऐड हो जाएंगे। कितने रेफरेंस थे आपके पास डॉक्यूमेंट में, कितने रेफरेंस थे आपके अभी तक? देखें हमने जो रेफरेंस बनाए थे वो 2 रेफरेंस बनाए थे। इसको ज़रा जूम करके देख लेते हैं। ये देखें 2 रेफरेंस बनाए थे। अली आथर था 2019 जून मंडे को www.edutech.com और रिट्रीव फ्रॉम एजुटेक पेज से ये दरअसल मालूमात ली गई थी। इसी तरह मोहम्मद आथर था 2002 में सही मुस्लिम, और मुल्तान और अल खिदमत जो है वो मतलब एक पब्लिशर है उसकी वजह से। ठीक है, अब ये 2 किस्म की हमने इसमें रेफरेंसेस वगैरह पुट किए हैं। हमने ये सीखा है कि हम अपनी डॉक्यूमेंट, अपना जो बुक राइट कर रहे हैं, थीसिस राइट कर रहे हैं, कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, तो वो हमने यहाँ लिख दिया हुआ है। और साथ में हमने हवाला जात देने हैं कि हमने वो बुक जो लिखी है या आर्टिकल या रिसर्च पेपर जो लिखा है उसमें से हवाले कहाँ से लिए हैं, ये रेफरेंसेस कहाँ से लिए हैं, और ये हमने एक बुक का हवाला दिया, एक वेबसाइट का हवाला दिया है। इस अंदाज से ये एक साइटेशन हमारी मुकम्मल हो जाएगी और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आज के दिन में हमने जो सीखा है वो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी हैं। एक तो हमारे पास एंड नोट और फुट नोट का इस्तेमाल है। एंड नोट फुट नोट किस लिए यूज़ होता है? दरअसल आपकी पूरी डॉक्यूमेंट में जो टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं उनको आप एक्सप्लेन करना चाह रहे होते हैं, कुछ मुश्किल वर्ड्स होते हैं, कुछ तारीख़ी रेफरेंसेस होते हैं, उनके हवाले से थोड़ी एक्सप्लेन करना चाह रहे होते हैं, या इंग्लिश लिटरेचर में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है, तो आप फुट नोट और एंड नोट में इस्तेमाल करते हैं। और रेफरेंसेस का मैंने कहा कि आप क्योंकि थीसिस बुक राइट कर रहे होते हैं, आर्टिकल लिख रहे होते हैं, तो आपको सही सही हवाला जात चाहिए होते हैं, तो आप इसलिए इन रेफरेंसेस का सहारा लेते हैं। तो इसमें ये इन टेक्स्ट साइटेशन भी करते हैं और बिब्लोग्राफी बनाते हैं और रेफरेंस अपने मेंटेन करते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। उम्मीद है आपको सारी चीज़ समझ आ गई होगी। शुक्रिया, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।